अच्छा दोस्तों, पिछले दिनों मुझे मेरी एक वीडियो पे कमेंट रिसीव हुआ एंड मेरा ख्याल है कि जो मुझे कमेंट रिसीव हुआ है ये आप लोगों में से मेजॉरिटी का यही कंसर्न होगा। ये कमेंट था कि अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आपकी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। मैं फिनलैंड जाने का सोच रहा हूँ बैचलर्स के लिए, बट मेरे मार्क्स 61% है आईकॉम में। क्या मेरे स्कॉलरशिप के चांसेस हैं? प्लीज थोड़ा गाइड कर दें इस हवाले से। एंड मैंने आइल्स का भी पूछना था, क्या मुझे वो भी करना पड़ेगा? प्लीज रिप्लाई। ये कमेंट है, ये बेसिकली मैंने प्रिंट आउट किया हुआ है ताकि एग्जैक्टली मैं आपको वही कमेंट सुनाऊं। ये अमीर हमजा नाम का कोई सब्सक्राइबर है मेरा जिसने ये कमेंट किया। एंड आज की वीडियो में हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे कि क्या फिनलैंड में आप लो मार्क्स के साथ स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, एंड सेकेंडली क्या आइल्स वहां पे मस्ट रिक्वायरमेंट है। बिसाइड आइल्स यहाँ पे हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे कि फिनलैंड के केस में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पूरे करने पड़ेंगे इस मुल्क का वीजा हासिल करने के लिए। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। पिछले कुछ अरसे में मैंने फिनलैंड के हवाले से वीडियोस पोस्ट की थी, यहाँ के स्टडी प्रोसेस के हवाले से। अगर आप इसके प्रोसेस में इंटरेस्ट रखते हैं एंड जानना चाहते हैं इसके प्रोसेस के बारे में डिटेल में, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये वीडियो जाके देखें। इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं कि कैसे फिनलैंड में आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीजें मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। आज की वीडियो में हमने बेसिकली एक कमेंट को एक्सप्लेन करना है। एक भाई की क्वेरी है एंड उसे हमने एक्सप्लेन करना है, उनके डाउट्स हमने क्लियर करने हैं। उनका बेसिकली कमेंट तो मैं पढ़ चुका हूँ, इंट्रो में आपने सुन लिया होगा। उनके दो डाउट्स हैं। नंबर वन के उनके परसेंटेज जो है एफएससी में आईकॉम, बेसिकली जिन दोस्तों को नहीं पता जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या बांग्लादेश, अफगानिस्तान कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि जो आईकॉम है वो एफएससी के इक्विवेलेंट होता है। एफएससी जो +2 की एजुकेशन होती है उसके इक्विवेलेंट है। एंड इसके बाद फिर आप जाते हैं फॉर बैचलर्स। अच्छा, ये भाई पूछ रहे थे कि इनके बैचलर्स में 61% मार्क्स हैं एंड क्या इनकी स्कॉलरशिप के कोई चांसेस हैं। एंड सेकेंडली ये आइल्स के हवाले से पूछ रहे थे। सो इन दो चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले पार्ट को देखें वो है स्कॉलरशिप, तो फिनलैंड में दो तरह की स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड एक अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। अब पहले मैं आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड कर देता हूँ। इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये आपको अच्छे मार्क्स, अच्छी परफॉर्मेंस जो आपकी पिछली डिग्री में रही है उसके बिहाफ पे मिलेगी। ये स्कॉलरशिप हो सकती है 50% से लेकर 100% तक। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने डील की हैं जिनको ये स्कॉलरशिप 60% अमाउंट की दिलवाई गई है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 90-100% तक की स्कॉलरशिप मिली है, चूंकि उनके मार्क्स जो उनकी लास्ट डिग्री थी उसमें बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग। तो ये जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है ये टोटली आपकी ग्रेड्स पे डिपेंड करती है। अगर आपकी पिछली डिग्री में ग्रेड्स अच्छे होंगे तो ये स्कॉलरशिप बआसानी आपको मिल जाएगी। एंड दिस स्कॉलरशिप कैन रेंज फ्रॉम 50% टू 100%। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पिछली डिग्री में अच्छे मार्क्स हैं। अब यहाँ पे आता है मेन कंसर्न कि चलें अच्छे स्टूडेंट्स को तो सर्टेन अमाउंट की स्कॉलरशिप मिल गई, उनको तो रिलैक्सेशन मिल गई उनकी ट्यूशन फी में, क्योंकि फिनलैंड में जो ट्यूशन फी है वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। एंड यहाँ पे जो लो मार्क्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है एंड विच इज अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप बेसिकली ये है कि आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप एडमिशन स्कोर कर लेते हैं, तो विद इन सर्टन टाइम पीरियड आप फौरन से जो ट्यूशन फी है वो पे कर दें। उस केस में यूनिवर्सिटी जो है कुछ आपको वेवियर दे देती है। ये वेवियर 30% से लेकर 50% तक हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फीस 10,000 यूरोज है फॉर अ ईयर एंड आपने वो फौरन से पे कर दी है, अब यूनिवर्सिटी ने आपको 40% का फॉर एग्जाम्पल वेवियर दे दिया, तो आपको 4,000 यूरोज वापस रिफंड हो जाएंगे। सो ये सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट भी आप कह सकते हैं।
सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि पर्क है कि आपने जल्दी फीस सबमिट करवाई उसका, साथ ही साथ आप इसको स्कॉलरशिप की कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकते हैं। सो अमीर हमजा, अगर आपके लो मार्क्स हैं एंड आप फिनलैंड को कंसीडर करें एंड स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं एंड एडमिशन करवाने के फौरन बाद आप फौरन से फीस क्लियर कर दें इन अ सिंगल गो एंड उसके बाद जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ये रीइंबर्समेंट कर देगी। परसेंटेज नहीं श्योर, लेकिन ये मैंने आपको जो रेंज बताई है उसके बीच में ही कोई परसेंटेज डिसाइड करके आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप पे इनरोल कर दिया। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो कि क्या बैचलर्स में जाने के लिए आइल्स ज़रूरी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको आइल्स से पहले ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि फिनलैंड के केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हो गए जो बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं वहाँ पे अपनी 12th तक एजुकेशन कंप्लीट करने, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। उसमें उनकी मैट्रिक की डिग्री मार्कशीट, अब उनकी एफएससी की डिग्री मार्कशीट ये उनको चाहिए हो रही होगी, प्लस ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। कहाँ कहाँ से अटेस्टेड होने चाहिए? ये डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से अटेस्टेड होने चाहिए, आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ऑलरेडी इन एडवांस अटेस्ट होने चाहिए। एंड ये अटेस्टेशन आपको मेक श्योर करनी है एडमिशन अप्लाई करने से पहले। आफ्टर योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स आपके जो कॉलेज के इंस्ट्रक्टर्स हो गए उनके हो सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स के बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मोटिवेशनल लेटर है कि आप अपनी इंटेंशंस उनको बताएं कि क्यों आप फिनलैंड को कंसीडर कर रहे हैं फॉर योर हायर एजुकेशन एंड यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका मोटिव क्या होगा आपने उनको ये बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सीवी चाहिए होगी। सीवी यूरोपास के फॉर्मेट पे होनी चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ कि यूरोपास सीवी आपने कहाँ से डिज़ाइन करनी है। जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट शो हो रही होगी, आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं यूरोपास के स्टैंडर्ड्स पे सीवी बनाने। इट्स टोटली फ्री टू यूज। आपने जस्ट ओनली इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, एक ईमेल के साथ आपने लॉग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी कि क्रिएट अ यूरोपास सीवी फॉर मी, आप उस पर क्लिक करेंगे। आगे आपके आगे इंफॉर्मेशन वो मांगने लग जाएगा कि प्रोफाइल में नेम बताएं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एजुकेशनल कौन कौन सी आपकी डिग्रीज हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने कोई सेमिनार्स अटेंड किए हैं, कोई आपको अवार्ड्स मिले हैं, कोई आपको स्पोर्ट्स के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, आपकी स्किल्स क्या है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता रहेगा। उन सारों को आंसर करने के बाद ये यूरोप के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक सीवी जनरेट करके दे देगा। उसको डाउनलोड कर लें एंड उसको अपने पास सेव कर लें एंड उसको फिर फर्दर आपने इस प्रोसेस में यूज़ करना है। आफ्टर सीवी यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स दैट इज आइल्स। आइल्स यहाँ पे लाजमी होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से आपका काम नहीं चलेगा। फिनलैंड के केस में आपको आइल्स करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आइल्स में आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 6 बैंड्स एटलीस्ट होना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा हो उतनी आपके चांसेस ज्यादा बेहतर होंगे। एंड इसके अलावा मास्टर्स के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनको सेम ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में उनकी एक डिग्री ऐड हो जाती है एडिशनल जो उन्होंने बैचलर्स किया होता है एंड वो डिग्री उनको अटेस्ट करवानी पड़ रही होती है फ्रॉम HEC एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एंड उसके अलावा आइल्स में उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेसिकली आपको आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट होता है, जो मतलब एक बच्चा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो उसकी प्रीवियस बैचलर्स की यूनिवर्सिटी थी वो जनरेट करके देती है। इस लेटर में इस सर्टिफिकेट में बेसिकली यूनिवर्सिटी न्यू यूनिवर्सिटी को ये बता रही होती है कि हमारे पास ये XYZ कैंडिडेट था, यहाँ पे इनरोल था, इसकी जो ड्यूरिंग हिज डिग्री और हर डिग्री जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो इंग्लिश था एंड ही और शी कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। बेसिकली ये एक कंफर्मेशन दी जा रही होती है फ्रॉम योर ओल्ड यूनिवर्सिटी टू न्यू यूनिवर्सिटी एंड आप इसका यूज कर सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर आइल्स अगर आप आइल्स नहीं करना चाहते मास्टर्स के केस में। बैचलर्स के केस में आइल्स लाजमी है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी
अबाउट स्कॉलरशिप स्टेटस फॉर दोज जिनके लो मार्क्स एंड वो फिनलैंड को कंसीडर कर रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे इस पूरे प्रोसेस में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड yes, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.